ऑलराइट, सो इस वीडियो में एक एल्गो बनाया है ऐसा और उसको प्रॉफिट में भी क्लोज किया है। अगर ये वीडियो देखिए तो उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। इस वीडियो को देख लेना। एल्गो की जो कोड फाइल्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इन दिस व्हाट्सअप ग्रुप। ये व्हाट्सअप चैनल बाय द वे, इसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है इसमें। एंड ये एल्गो बिल्ड करते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं कोई डोपामिन हिट नहीं दूंगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे एल्गो बनाया है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई होती है, ऑफ कोर्स लॉस भी होता है, उसके लिए हम प्रिपेयर रहेंगे, हम अपनी मेंटालिटी बनाएंगे। एंड हमको साइकोलॉजी की जरूरत नहीं है बिकॉज सारी चीजें एल्गो हैंडल करेगा, वो चीज हम डेवलप करेंगे। ओके, सो यस गाइस, ऑल्सो इफ यू वांट टू लर्न लाइव विथ मी, आप चाहते हो कि मैं आपके डाउट सॉल्व करूं, आप चाहते हो कि मैं आपका बैठ के आपके सिस्टम को एनालाइज करूं, आपकी स्ट्रैटेजी बिल्ड करूं आपके साथ एंड ऑल ऑफ दैट, देन यू कैन जॉइन अवर एल्गो ट्रेडिंग कोहॉर्ट, ठीक है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं एल्गो की तरफ और देखते हैं कि हमने बनाया कैसे। चलो सो ठीक है, ये एल्गो हमने पिछली वीडियो में बनाया था। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये जाके देख लेना, इसमें हमने ये चीज़ बताई है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अब इसके आगे हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या क्या था। फॉरेक्स मैफ्ताफ एक वेबसाइट है, आप उस पर आएंगे, यहाँ से आप फॉरेक्स जो भी पेयर है उसके को रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर आप होम पे जाएंगे एंड आप यहाँ फॉरेक्स पे क्लिक करेंगे एंड आप यहाँ पे डालेंगे ट्रेडिंग टूल्स, उस पर जाएंगे फॉरेक्स को रिलेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप को रिलेशन बताया। तो बेसिकली अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे थे, तो हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाईएस्ट कोरिलेशन पेयर निकालेंगे। जैसे मान लो यूरो यूएसडी यूएसडी सीएचएफ है, जैसे इनका कोरिलेशन है -99, ठीक है। तो हम माइनस कोरिलेशन फाइंड करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम लॉन्ग एंट्री लें तो हम दोनों यूरो यूएसडीटी में एंड यूएसडी में, यूएसडी सीएचएफ में, इन दोनों में हम लॉन्ग एंट्री लें तो अगर देखो अब एंट्री लेने के बाद या तो वो बढ़ सकता है या वो गिर सकता है, कोरिलेशन हाई है, या तो बढ़ साइडवेज भी हो सकता है, बट एक बार के लिए आप बढ़ो। एट दी एंड अगर हम 4 घंटा देखेंगे तो 4 घंटे में वो या तो बढ़ेगा या तो कुछ पॉइंट गिरेगा। तो या तो अगर यूरो यूएसडी गिरेगा तो ड्यू टू नेगेटिव कोरिलेशन ये बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ड्यू टू नेगेटिव कोरिलेशन ये गिरेगा, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो डोमिनेटिंग साइड होती है वो हमेशा बड़ी होती है, जो प्रॉफिट होते हैं वो बड़े होते हैं कंपेयर टू लॉस, ठीक है। वो चीज हम देखेंगे भी, बट इसमें फिर हम क्या करते थे, ये हमने अपना एल्गो बनाया। तो अब एक बार हम एल्गो रन करते हैं, ठीक है, जो हमारे MT5 अकाउंट से कनेक्टेड है। मैंने आपको बोला था आपको डेमो अकाउंट यूज करना है, तो आज हमको एक सिंपल चेंज करना है। सिंपल ये चेंज करना है कि बेसिकली अभी तो हमें 2 चेंजेस करने हैं, हमें इसमें 2 चेंजेस करने। पहला तो ये करना है कि भाई इसका ना ये हम एक सेशन पे, एक पर्टिकुलर सेशन पे रन हो। मैं चाहता हूं ये लंदन सेशन पे रन हो, आप चाहते हो प्री लंदन पे रन हो, आप चाहते हो न्यूयॉर्क पे रन हो, तो वो चीज आप डाल सकते हो। आई गेस एशिया सेशन पे आप चाहोगे नहीं। और तीसरी चीज जो हमें चेंज करनी है इसमें, सॉरी ये पहली थी, और जो दूसरी चीज इसमें चेंज करनी है वो शायद हम आज की वीडियो में ना करें। तो जो दूसरा चेंज है वो सिंपल है कि भाई देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक लॉट से एंट्री ले रहे हैं, तो हम यूरो यूएसडीटी में भी एक लॉट से लेते हैं और यूएसडी सीएचएफ में भी एक लॉट से ही एंट्री लेते हैं। अब हमको वो भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हर डॉलर का रेशो इन दोनों के कंपेरिजन में अलग होता है, तो इनको इक्वलाइज करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल एक लॉट से यूरो यूएसडीटी में लिया, अब यूएसडी सीएचएफ छोटा है तो उससे 1.5 लॉट पे ले लिया इक्वलाइज करने के लिए। इस तरीके से हम करेंगे, बट आज एक बार हम सेशन वाला फीचर ऐड करते हैं। तो अगेन हम क्या यूज करते हैं, क्लाउड कोड, और वो यूज करेंगे, ठीक है। तो क्लाउड कोड पे मैं गया हूँ, यहाँ पे मेरा एक पहले का सेशन क्रिएटेड है, मैं उसको क्लिक करता हूँ एंड उस पर क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना एक प्रॉम्प्ट डालूंगा। प्रॉम्प्ट बहुत सिंपल है, प्रॉम्प्ट क्या बस बोलना है, क्या बोलना है कि प्लीज ऐड ए कॉन्फिग फाइल वेयर आई कैन ऐड माई फाइल रनिंग टाइम। फाइल की जगह मैं यहाँ डाल देता हूँ माई एल्गो रनिंग टाइम, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल द डिफॉल्ट टाइम शुड बी लाइक लंदन सेशन। एक काम करो, यहाँ पे आपको आना है, आपको आके आना है बेबी पिप्स पे आपको आना है एंड यहाँ पे आपके आने के बाद लर्न टूल्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट आवर्स पे क्लिक करना है एंड लंदन सेशन स्टार्ट हो जाएगा। कितने पे लंदन सेशन स्टार्ट हो जाएगा, अपने 2:34 पे, ठीक है। अभी बज रहे हैं 2:07। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, आई कैन ऐड लाइक लंदन सेशन विच इज लाइक 14, मैं उसी टाइम फ्रेम पे डालूंगा ना, 14:24 PM 34 PM, ठीक है। ये मैंने डाल दिया क्योंकि 2:34 पे ही चालू हो जाएगा लंदन वाला, तो वो मैंने डाल दिया टाइम। 2:25 है, सॉरी 34 नहीं है, 2:25 पे है टाइम, ठीक है। तो ये 2:25 PM पे लंदन सेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड वेन एवर आई रन द मेन फाइल इट शुड स्टार्ट वेन एवर द टाइम स्टार्ट्स। टूटी फूटी इंग्लिश जो भी है वो बोल सकते हो आप, इंग्लिश में भी इसमें बोल सकते हो, ठीक है। लेट मी रन इट। ओके, डिड द चेंजेस इन ऑल द न्यू फाइल इज शेड्यूल config.py। एक भी लेट मी चेक फर्स्ट, एक बार शेड्यूल config.py, मास्टर स्विच फॉल्स इमीडिएटली नो वेटिंग, ठीक है।
डेली स्टार्ट टाइम 24 आवर्स, ठीक है, ठीक है। तो मतलब अब देखो स्टार्ट होना चाहिए 14:25 पे। अब आप चाहो तो आप चाहे न्यूयॉर्क पे कर लो, न्यूयॉर्क सेशन का आप टाइम डाल देना, इसका डालेगा 17:31 वो डाल देना, वो आपके ऊपर। टाइम जोन मैं कुछ डालूंगा नहीं, टाइम जोन हमारा इंडिया का ही है, कोलकाता वाला, तो मैं उसमें कुछ डालूंगा नहीं, ठीक है। तो अब एक बार मैं देख लेता हूँ इसने और क्या बोला है। हाउ इट वर्क्स नाउ, यू कैन रन, ओके, कोरिलेशन ट्रेड डॉट पी वाई ही रन करना है मेरे को, कोरिलेशन ट्रेड डॉट पी वाई, लेट मी रन इट, ओके, या लेट मी रन इट एंड देखते हैं कि किसका कोरिलेशन सबसे ज़्यादा आता है और क्या ट्रेड अभी एंटर होती है नहीं। हमारा टाइम फ्रेम गाइस कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, अगेन 15 नहीं, इसमें नंबर 2 डालना है जो कि वो नंबर 2 पे है। टाइप कौन सा, लॉन्ग एंट्री करते हैं ना, लॉन्ग एंट्री करेंगे। लॉट साइज एक लॉट का रहना चाहिए। कनेक्ट अकाउंट, ठीक है, बैलेंस इतना इतना है। ट्रेड अलाउड, इनका कोरिलेशन CHF JPY और CHF JPY और USDT CHF। लेट मी चेक, कोरिलेशन इसका नेगेटिव बता रहा है ये, नेगेटिव कोरिलेशन तो इनका है, कहाँ है, CHF JPY एंड CHF JPY का तो कोरिलेशन ही नहीं आ रहा है। ओके सो इनका कोरिलेशन -96 बता रहा है, बट एक्चुअली में इनका कोरिलेशन है 53, ठीक है। तो द प्रॉब्लम इज कि जिस दिन हमने रन किया था ये उस दिन का डेटा उठा ला, यानी लेटेस्ट अपडेट नहीं करा। सो लेट मी डू वन थिंग, मैं इसमें कुछ चेंजेस करते हूँ, एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, ओके, कॉपी एंड क्लाउड कोड पे जाके इस चीज को हम पेस्ट करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दिस correlation, this is old not latest. I think it is taking the correlation value and previously when I run but it is not updating. Let me do one thing, और मैं इसको एक बार इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, ठीक है। सो ओके, लेट मी ऐड द स्क्रीनशॉट, दिस इज द न्यू वन, ठीक है। एवरी टाइम इट शुड फैच द न्यू कोरिलेशन डेटा, और फिर अब इसको रन करते हैं, लेट्स सी, ठीक है। इसने चेंजेस कर दी, कह रहा है ओके, आप एक बार इसको रन करते हैं, रन अपने को हमेशा इसी फाइल को करना है। सो नाउ एक बार मैं फिर से इसको रन करता हूँ, लेट मी चेक, अरे पहले इसको डिलीट करता हूँ, अब इसको रन करता हूँ एंड लेट्स सी क्या होता है। मतलब सिंपल है ना, जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्लाउड कोड से ही पूछ लो। देखो अब ये डेटा फैच कर रहा है, इसने डेटा फैच कर लिया है, आई गेस यस, इसने डेटा भी फेच कर रहा है, मतलब अभी ये पूछ रहा है एंट्री कौन सी लेनी है, लॉन्ग, आई गेस इसने डेटा फेच कर लिया है। लॉट साइज 1 एंड लेट्स सी अब कितना आता है। यस, यूरो USD और USD CHF, जो पहली नजर मेरी यहाँ पड़ी थी कि यहाँ 99 का कोरिलेशन है, और यस इट इज करेक्ट। कैन यू प्रोसीड, द आंसर इज यस, यू कैन प्रोसीड, ओके। ओके सो अभी 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, तो लेट्स सी। ओके 5 4 3 2 1 एंड लंदन स्टेशन स्टार्ट हो गया अकॉर्डिंग टू मेरी टाइम। होल्डिंग पोजीशन, क्या इसने एक एंट्री ली है, नो एंट्री नहीं दिखा रहा है, अभी ये क्या हुआ। सो एंट्री ये नहीं दिखा रहा है इस अकाउंट में, बिकॉज ये दूसरा अकाउंट है, ये अच्छा ये वो अकाउंट नहीं है एक्चुअली। एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, अरे ये तो मेरे मैकबुक का अकाउंट है, मैं एक काम करता हूँ, आई गो टू, एंट्री ली है इसने, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना विंडो VPS ओपन करता हूँ, यार उसमें मुझे MT5 देखना चाहिए ना, यहाँ थोड़ी सॉरी, ये है मेरा विंडो VPS एंड यस इसमें एंट्री हो चुकी है ना, इसमें ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, और यस ठीक है। अब इसको 14 मिनट तक चलने देते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट नहीं देखेंगे, प्रोसेस समझेंगे, ठीक है। ओके सो ठीक है एवरीवन, एंड मिलते हैं आपसे कितनी देर बाद, आपसे मिलते हैं 13 मिनट बाद, बाय। ओके सो 10 सेकंड बचे हैं, 10 9 8 एंड लेट्स सी क्या रहता है क्या नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली यू कैन सी यहाँ पे देखो अपनी पोजीशन चल रही है एंड देखते क्लोज हो जाता है, दोनों क्लोज हो गए, ठीक है। एज यू कैन सी दोनों क्लोज हो गए हैं एंड क्लोजिंग आ गया है, ये प्रॉफिट में ये लॉस में, एंड यस जो हमने सोचा था वही हुआ है एंड हाँ ठीक है। सो एक बार हिस्ट्री पे आते हैं, लेट्स गो टू हिस्ट्री। आज का ये है $44, ये है -21, क्योंकि दोनों का नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। सो ठीक है, ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं आई नो, बट द थिंग इज जब हम 4 आवर्स पे करेंगे तो थोड़ा और एडवांस इस चीज को करेंगे, थोड़ा और प्रॉफिट की तरफ मूव करेंगी। बट एज आई सेड, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वी विल गोइंग टू बिल्ड पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रैटेजीज, दिस इज अ 1forex एल्गो। अब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ये एल्गो खत्म हो गया, नहीं ये खत्म नहीं हुआ है, अभी वी विल गोइंग टू बिल्ड ऑल्सो, वी विल गोइंग टू बिल्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज एंड एल्गोस बनाएंगे जो कि प्रॉफ फर्म पे रन होगी। दिस इज द forex एल्गो बाय द वे, ठीक है। ये तो पहला है, ये भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसकी भी वीडियोस आएगी, दूसरा भी बनाएंगे, ऐसे कर करते अपन साथ में कम्युनिटी की तरह आगे बढ़ते जाएंगे, चीजें बिल्ड करते जाएंगे। सो आई होप यू फील लाइक दिस, ठीक है। आपको ये मैं कोड फाइल शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप लोगों को कोड फाइल शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का प्रॉफिट है $22, ठीक है।
मतलब चाय नाश्ता तो हो ही जाएगा आज के प्रॉफिट में, ठीक है। मजाक करा था, अभी इतने से कुछ नहीं होता है, हमको अभी आगे लॉस के लिए भी प्रिपेयर रहना है और बिग प्रॉफिट्स के लिए भी प्रिपेयर रहना है, ठीक है। ओके बाय।